वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की आलोक भाग 2 जो पुस्तक है इसका एक चैप्टर है पत्र, जो कि मीराबाई द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनका हम यहाँ आलोचना करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या प्रश्न है और उनके उत्तर क्या होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब अच्छे से ये सारे प्रश्न अपने कॉपी में आप सब नोट करते होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभ्यास में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये पत्र जो चैप्टर है, पाठ है, यह मीराबाई द्वारा लिखित पाठ है और मीराबाई के जो पद थे उनको यहाँ संकलन किया गया है। तो पहला जो प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जैसे हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। तो जैसा कि हमने इस पाठ के प्रथम लाइन जो थी, प्रथम जो पंक्ति थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी में कवि मीराबाई का जो स्थान है कृष्ण भक्ति के मामले में, वह सूरदास जी के बाद उनका स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है। तो सर्वोपरि अगर हम कहें कृष्ण भक्ति के मामले में तो यह गलत होगा, इसलिए मैंने लिखा है नहीं। तो कृष्ण भक्ति के मामले में मीराबाई का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अन्यतम आराधिका थी। यह उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपनी स्वामी मान चुकी थी। अगला प्रश्न है, राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। तो राजपूतों की एक प्रथा चली आ रही थी कि पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता था चिता पर, जिस प्रथा का उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने पहली बार एक ऐसी राजपूत औरत थी जिन्होंने विरोध किया था, इसलिए यह जो पंक्ति है यह सही है। अगला प्रश्न, मीराबाई अपने को श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी। तो यह उत्तर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मीराबाई ने अपने को पूर्ण रूप से कृष्ण की मान चुकी थी और कृष्ण को ही अपना आराध्य स्वामी मानती थी। तो यह उत्तर गलत है। अगला, मीराबाई ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। यह उत्तर बिल्कुल सही है और इसने हमने लिखा है हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। तो यहाँ पे कुछ जो भी प्रश्न रहेंगे उनको एक या दो लाइन में हम लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब पूर्ण वाक्य होने चाहिए। पहला है, कवित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवित्री मीराबाई का जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान पर हुआ था। यह मेवाड़ में है और राजस्थान के मेवाड़ में यह जगह है, वहीं इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, भक्त कवित्री मीराबाई को उनकी कौन सी आख्या मिली थी। तो मीराबाई को कौन सी आख्या दी गई थी। तो मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दी गई थी। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दी गई थी। कृष्ण प्रेम दीवानी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति परक फूटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। मतलब मीराबाई के जो भी पद हैं वे किस नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुए। तो मीराबाई के जो भी फूटकर पद हैं वे मीराबाई की पदावली के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। मीराबाई के पिता कौन थे। तो मीराबाई के पिता राव रत्न थे उनके पिता। अगला प्रश्न, कवित्री मीराबाई ने मनुष्य से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीराबाई सिर्फ और सिर्फ को अपनी आराध्य मानती थी, उन्हीं को अपना स्वामी मानती थी। अतः
कवित्री मीराबाई ने मनुष्य को कृष्ण या राम रस का पान करने का आह्वान किया है। अगले, यहाँ तक आप सबका प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अति संक्षिप्त उत्तर दो, मतलब 25 शब्द 30 शब्द इस टाइप के कुछ मतलब शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, जहाँ पे आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है या 4 लाइन आप अधिकतम लिखें तो अच्छे मार्क मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। मतलब मीराबाई के जो भी भजन हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं, किन कारणों से प्रसिद्ध हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो प्रश्न है, मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। उत्तर, मीरा कवित्री मीराबाई द्वारा रचित गीत पदों में कृष्ण भक्ति भाव और कृष्ण प्रेम रस अत्यंत सहज और बोधमय सुबोध भाषा से अभिव्यक्त हैं। अर्थात जो भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है, उनकी जितनी भी गीत पदों का रचना उन्होंने की है, उसमें सब में कृष्ण भक्ति के रूप देखने को हमें मिलते हैं, जो कि अत्यंत प्रेम पूर्वक लिखित हैं और कृष्ण के प्रेम बोध का वर्णन है उसमें। कहा जाता है कि मीराबाई ने साधु संतों के साथ घूमती थी और गिरिधर गोपाल का भजन करते करते भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। जब उनको घर से निकाल दिया गया तो वो क्या कि उन्होंने साधु संतों के साथ कृष्ण के कीर्तन भजन आदि करने लगी और इस तरह करते करते वो मंदिरों में निवास करती थी। फिर श्री रणछोड़ दास जी जो थे उनके यहाँ उन्होंने गई, वहाँ से फिर द्वारिकाधीश गई और वहाँ पर कृष्ण में हमेशा के लिए विलीन हो गई थी। इसके बाद कृष्ण प्रेम माधुरी सहन अभिव्यक्ति के साथ सांगीतिक लय के मिलन के कारण मीराबाई का भजन आज भी लोकप्रिय है। मतलब उनकी जो भजन है उनमें जो मिठास है वो आज भी हम जब उनकी भजनों को सुनते हैं तो आज भी वह मिठास हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था। तो उत्तर है, मीराबाई के बचपन में ही माता पिता का निधन होने और पिता रत्न सिंह को भी युद्ध में व्यस्त होने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दादू जी की देखरेख में हुआ था। मतलब उनके पिताजी के जो थे वो युद्ध में चले गए थे और माता जी जो थी उनकी बहुत बचपन में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारणवश उनके दादाजी उनका लालन पालन किए थे। और परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीराबाई के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा। आगे आपने कृष्ण जी को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। अर्थात जब उनके पिताजी नहीं थे, युद्ध में व्यस्त थे, उस समय दादाजी ने ही मीराबाई जी का पालन पोषण किया था। और दादाजी जो इनके थे, दादू जो थे इनके, वो एक कृष्ण भक्त थे और उनके साथ रहते रहते इनके हृदय में भी कृष्ण जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति इनकी भी भक्ति भावना अंकुरित हो गई थी। अगला प्रश्न, मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ था, उनका निधन कैसे हुआ। तो उत्तर हम लिखेंगे, साधु संतों के साथ घूमते घूमते और प्रभु को रिझाने के लिए नाचते गाते मीराबाई अंत में द्वारिका धाम पहुंची। मीराबाई नाचते नाचते गाते गाते अंत में कहाँ पहुंचती है, द्वारिका धाम पहुंचती है। प्रसिद्ध है कि वहाँ श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते समय 1546 ईस्वी के आसपास वे भगवान की मृत्यु में सदा के लिए विलीन हो गई। अर्थात जब वह भजन भाव करते करते 1546 ईस्वी में वह सदा के लिए प्रभु के मूर्ति में, मतलब प्रभु के चरण में खुद को विलीन कर देती हैं।
अगला प्रश्न, कवित्री मीराबाई का काव्य भाषा पर प्रकाश डालो। मीराबाई की तो उत्तर होगा, मीराबाई ने हिंदी को उपभाषा हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है। मीराबाई की अधिकतम रचना जो है वह राजस्थानी में है, जिसमें कि ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिले हुए हैं। इन सब का भी शब्द इसमें जड़ित है। और काव्य भाषा, संगीतिक लय, इनकी भजन गीत सबको प्रिय हैं और रहेगी। मतलब इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं यह एक गीत रूप में है, संगीत के रूप में है, जो कि सभी को पसंद आती है और यह आगे भी लोगों को पसंद आती रहेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब हम देखेंगे तो संक्षिप्त में उत्तर दो, लगभग 50 शब्दों में उत्तर हमें देना है। अगला प्रश्न, तो प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया है? तो मीराबाई क्या निवेदन करती हैं? कवित्री मीराबाई ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से यह निवेदन करती हैं कि प्रभु, आपके बिना मेरा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, अतः कृष्ण जी आप तुरंत आकर मेरी विरह व्यथा को दूर करें और बेहोशी प्राणों में चेतना ला दें। और निवेदन किया है कि उन्हें किसी दूसरों की आस नहीं है, सिर्फ उनकी चरण कमलों में ही लगी हुई हैं, अतः वह आकर उनका मान रखे। अर्थात कृष्ण के ऊपर यह पूरी तरह आश्रित हैं और मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप आकर मेरी सुध लीजिए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आप ही मेरे स्वामी हैं और आप ही मेरी विपत्ति आपत्ति में मेरी रक्षा करेंगे। अतः आप आकर मेरी मान की रक्षा करें और मुझे आकर आप दर्शन दें। अगला प्रश्न, सुंदर श्याम को अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए कवित्री ने उनसे क्या क्या कहा? तो कवित्री जो थी वो कृष्ण को किस प्रकार न्योता देती हैं अपने घर आने का? उत्तर है, कवित्री मीराबाई सुंदर श्याम को अपने घर आने का निमंत्रण देती हुई कहती हैं कि सुंदर श्याम अर्थात कृष्ण के विरह में वह पके हुए पान की तरह पीली पड़ गई हैं। अर्थात कृष्ण से कहती हैं, हे सुंदर श्याम, मैं आपके याद में आपको याद करते हुए मैं आपके विरह में पूरी तरह पक चुकी हूँ। जिस तरह एक पान का पत्ता पककर पीला हो जाता है, उसी तरह मैं पीली पान के पत्तों की तरह पक चुकी हूँ। वे कहती हैं कि कृष्ण के उनके घर न आने के कारण उन पर मुरझा रही हैं और उनकी हालत बेहोशी जैसे होने लगी है। उनका ध्यान चिंतन तो केवल अपने आराध्य कृष्ण पर ही लगा है। अर्थात वे श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप अगर नहीं आएंगे, आपके याद में मैं मुरझा रही हूँ, तो आप जल्द से जल्द आकर मुझे दर्शन दें और मैं आपकी प्रार्थना आपकी भक्ति में ही लगी हूँ। अगला प्रश्न, मनुष्य मात्र से राम कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उनसे कौन सा उपदेश दिया है? मीराबाई कौन सा उपदेश देती हैं? मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीरा ने सभी मनुष्यों को अपना कुसंग छोड़कर सत्संग में बैठने का उपदेश दिया है। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि हमारे अंदर जो भी कुसंगत प्रवृत्ति है उन सब को छोड़कर हमें सत्संग में बैठना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को अपने मन में रहे काम, क्रोध, लोभ, मद आदि को दूर हटाकर कृष्ण प्रेम रस में अपने को नहलाने का
उपदेश दिया है। अर्थात उन्होंने सबसे यह आग्रह किया है कि हमें प्रभु के भक्ति में लीन होना चाहिए, ना कि हमें किसी प्रकार का लोभ क्रोध रखना चाहिए। हमें किसी के प्रति हिंसा द्वेष आदि का भाव नहीं रखना चाहिए और सत्संग में बैठकर मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छी बातों का सीखना चाहिए, ऐसी बातों को हमें सीखना चाहिए। अगला प्रश्न, साम्य उत्तर दो, मीराबाई के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो। तो मीराबाई का जीवन किस प्रकार था उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्तर है सन 1498 1498 के आसपास, मतलब इनके जन्म को लेकर कई इतिहासकारों का, कई लोगों का अलग अलग मतभेद है, लेकिन एक बताया गया है कि 1498 के आसपास इनका जन्म राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम था राव रत्न सिंह, इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। बचपन से में ही इनकी माता चल बसी थी, अर्थात जब यह छोटी थी तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता को भी युद्ध में व्यस्त रहना पड़ता था और इनके पिता हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसलिए मीराबाई की देखभाल करने का भार परम कृष्ण भक्त दादाजी पर पड़ा और इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि एक कृष्ण भक्त थे। उनके साथ रहने के कारण मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा, अर्थात दादाजी के साथ रहते रहते इनके अंदर भी कृष्ण भक्ति की भाव का उजागर हो गया। 16 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था, पर 7 वर्ष बाद वे विधवा हो गई और 7 वर्ष के बाद जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे अर्थात इनका पति भोजराज, ये इनको मृत्यु आती है और वह विधवा हो जाती हैं। उसके बाद गिरधर गोपाल को ही अपना असली स्वामी समझने लगी थी। इसके बाद वे क्या करती हैं, इसके बाद वे खुद को गिरधर गोपाल के चरण में ले जाती हैं और आगे चलकर कृष्ण भक्ति में रम जाती हैं। लेकिन घर की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी थी, क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को सती होना पड़ता था, जिसका इन्होंने विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्हें घर से तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी थी। अतः मीरा राजघराने को छोड़कर साधु संतों के साथ घूरते फिरते द्वारिका धाम पहुंची और वहीं 1546 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत 1546 ईस्वी में हो गया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो। तो मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, इसकी हम निरूपण करेंगे। सूरदास जी के बाद ही कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम परम श्रद्धा से लिया जाता है, अर्थात सूरदास को कहा जाए तो कृष्ण भक्त के रूप में प्रथम स्थान उन्हीं को प्राप्त है। वे कृष्ण के अन्यतम भक्त थे। उनके बाद अगर कवित्री के रूप में किसी को माना जाए तो वह मीराबाई का स्थान है। तो मीराबाई का नाम परम श्रद्धा से लिया जाता है। उनको पद या भजन भी सूरदास के समान लोकप्रिय हैं। मीराबाई की जो भी भजन हैं वे सूरदास के भजनों की तरह काफ़ी लोकप्रिय या चर्चित हैं, बहुत ही प्रिय हैं। मीराबाई के अनुसार प्रभु गिरिधर, नागर, सुंदर श्याम, राम आदि कृष्ण का ही अनेक नाम है। मीराबाई के अनुसार जो भी है गिरिधर, नागर, सुंदर श्याम, प्रभु, ये सब कृष्ण के उपनाम हैं।
जिनके दर्शन, कृपा और संग का वे अभिलाषी हैं। वे कृष्ण की दर्शन, कृपा और संग के वे अभिलाषी थी। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों में वे अपने को न्यौछावर कर चुकी हैं। पहले संसार को यह बात मालूम नहीं था, पर अभी संसार को इस बात का पता चल गया। दूसरी ओर कृष्ण के प्रति मधुर भाव तथा तन्मयता बेसुधी में डूबा हुआ मीराबाई का नारी हृदय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। वे कृष्ण को तुरंत घर आने का निमंत्रण देती हैं और कहती हैं कि उनके कि उनके विरह में वे पके पान की तरह पीली पड़ गई हैं। अतः मीराबाई मनुष्य मात्र से प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रस में सरबोर हो जाने को कहती हैं, अर्थात वह संसार के सभी सुखों का त्याग कर प्रभु श्री कृष्ण के चरण में आ गई हैं और दूसरे लोगों से भी आग्रह करती हैं कि आप सब कृष्ण रस में सरोवर हो जाएं, कृष्ण रस में गोते लगाएं। इस प्रकार हम देखा जाता है कि मीराबाई के पदों में प्रेम की व्याकुलता, आत्मसमर्पण, स्वाभाविक उल्लास आदि का जीता जागता चित्रण है। इसमें भक्ति भावना का प्रमुख केंद्र सिर्फ कृष्ण ही मात्र हैं। अर्थात अगर उनके हम पदों को पढ़ें, उनकी हम रचनाओं को पढ़ें, काव्यों को पढ़ें, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि उनके पदों में प्रेम की व्याकुलता है, आत्मसमर्पण है और स्वाभाविक उल्लास है, जो कि उनका कृष्ण के प्रति जागृत है। अगला प्रश्न, कवित्री मीराबाई का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। तो उत्तर हम लिखेंगे, कवित्री मीराबाई कृष्ण प्रेम की आख्या से विभूत थी। मीराबाई कृष्ण भक्त परक अनेक पुस्तकें लिखी हैं। महात्मा कबीर, सूरदास, तुलसीदास की भजनों की तरह मीरा को भी लोग अत्यंत प्रिय रहे हैं या उनको भी पसंद करते हैं। मीराबाई द्वारा विरचित पुस्तकों में से सिर्फ फुटकर पदों को ही उनकी प्रामाणिकता रचना माना जाता है, जो मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई के आराध्य कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आत्मसमर्पण और साधना है। वह अत्यंत सुलभ है। मीराबाई अपनी रचनाओं में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती का विशेष फुटकर है। मीराबाई के पदों और गीतों में अभिव्यक्त प्रेम माधुरी किसी को भी आकर्षित कर लेती है, जिसके साथ उनकी सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से मीराबाई के पद त्रिवेणी संगम के समान पावन और महत्वपूर्ण बन गए हैं। अर्थात इनकी जो लेखनी है, इनको सर्वप्रथम इनको मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दिया जाता है और इनकी लेखनी भी कबीरदास, सूरदास की तरह काफ़ी लोकप्रिय है। लोग इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उनको काफ़ी पसंद करते हैं और यह सिर्फ कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं और कृष्ण को ही अपना स्वामी मानती हैं और उन्हें ही केंद्र करके अपनी सारी रचनाओं को इन्होंने रचित किया है। साथ ही साथ अपनी रचनाओं में इन्होंने ब्रज, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं काफ़ी सरल रूपों में अभिव्यक्त हैं और गीतमयी हैं, जो कि गीत के रूपों में लिखी गई हैं, जिसे हम गीत के रूप में पढ़ सकते हैं। ये थी इनकी काव्य रचनाओं के विशेषता। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं व्याख्या के ऊपर। सप्रसंग व्याख्या करो। मैं तो चरण लगी डैश चरण कमर बलिहार।
तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम हमें व्याख्या लिखने के पहले प्रसंग लिखना पड़ता है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पत्र नामक पाठ से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो पत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता मीराबाई हैं, कवित्री मीराबाई हैं। संदर्भ लिखेंगे, कवित्री मीराबाई ने इसमें भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति श्रद्धा को व्यक्त किया है। उन्होंने यहाँ पे कृष्ण भक्ति को दर्शाया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गई हूँ। पहले तो इस बात को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब तो सारा संसार जान गया है। हे भगवान, आप कृपा करके दर्शन दीजिए, हमारी सुध लीजिए। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों पर न्यौछावर हो गई हूँ, यानी मैं आपकी चरण में आ गई हूँ। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से वे श्री कृष्ण से अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, पहले जब मैं आपकी भक्त नहीं हुआ करती थी, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं आपकी भक्त बनी और आपके भक्ति में रम गई, लोग मुझे आपके नाम से जानने लगे। और अभी इस एक ऐसी स्थिति आ पहुंची है कि अब आपके बगैर मेरा कोई चैन नहीं है, आपके बगैर मेरा कोई स्वामी नहीं है। अर्थात मैं आपके ऊपर पूरी तरह न्यौछावर हूँ और आप ही आकर मेरी मान की रक्षा करें। उपसंहार में हम लिखेंगे, कवित्री मीराबाई ने इसमें कृष्ण भक्ति के प्रति अपनी अन्य श्रद्धा और भक्ति का वर्णन किया गया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति मीराबाई की क्या भक्ति है उसको दर्शाया गया है। अगले व्याख्या की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्याख्या नंबर ख है, इसमें दिया गया है, मारो घर आओ डैश रासो जी मेरे प्राण माण। तो यह प्रसंग हम लिखेंगे, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पत्र शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवित्री मीराबाई ने कृष्ण प्रेम में व्यथित मन का एक जीता जागता चित्रण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे मतलब कृष्ण के प्रति उनका क्या प्रेम विरह है, किस तरह का भाव है और उनके प्रेम में वह किस तरह मतलब अपने आप को विरह वेदना में व्यतीत कर रही हैं, विरह वेदना के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो व्याख्या हम लिखेंगे, सुंदर श्याम रूपी कृष्ण दर्शन के अभिलाषी मीरा जी ने कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण देकर कहती हैं कि वे कृष्ण के विरह में पके पान की तरह पड़ गई हैं। अर्थात श्याम रूपी का अर्थ है कृष्ण को वे कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके विरह में पूरी तरह पक चुकी हूँ और पूरी तरह पक के जिस तरह पान का पत्ता पीला पड़ जाता है, उसी तरह मैं आपके विरह में पक चुकी हूँ। कृष्ण के दर्शन बिना वे सुध बुध खो बैठी हैं और उनके दर्शन के बिना वे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करती हैं और अपनी जितनी भी सुध बुध थी वो सारी को खो बैठी हैं। फिर कहती हैं कि कृष्ण ही उनका एकमात्र ध्यान है, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं दिखता, अतः हुए तुरंत आकर मीरा से मिलना चाहिए और उनकी मान रक्षा करनी चाहिए। इसमें प्रेम की व्याकुलता, तन्मयता और स्वाभाविक उल्लास का एक सजीव चित्र हमें देखने को मिलता है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से मीराबाई खुद को कृष्ण के अन्यतम आराध्यता के रूप में, अन्यतम भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं और वह कहती हैं कि हे प्रभु, मैं सारी सुध बुध खो चुकी हूँ, बिल्कुल पीले पान की तरह पड़ चुकी हूँ। आपके याद में अब सिर्फ आप ही आकर मेरी
प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अर्थात वह अपनी कृष्ण के प्रति जो प्रेम विरह है उसको यहाँ वर्णन कर रही हैं। उपसंहार में हम वही लिखेंगे, इसमें कवित्री मीराबाई के कृष्ण प्रेम विरह का व्यथित मन का एक जीता जागता चित्र अंकित हुआ है। आगे, राम नाम रस पीजो डैश तही के रस में भीजो। तो प्रसंग हम लिखेंगे, यह पंक्ति मीराबाई द्वारा विरचित हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत पदत्रय शीर्षक के तृतीय पद से लिया गया है। जो पदत्रय है, जो इनकी कविता, जो इनकी पंक्तियां यहाँ पे इन्होंने पद लिखी है, इसका तीसरा यह पैराग्राफ है। संदर्भ, इसमें मीराबाई ने पति के रूप में नाम कीर्तन के महिमा का चित्र व्यंजित किया है। अर्थात इसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति किस प्रकार की भजन भावना होनी चाहिए उन सब का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री मीराबाई ने मनुष्य मात्र को प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रस में सरबोर हो जाने को कहा है। अर्थात वे सभी मनुष्यों से आग्रह करती हैं कि हमें कृष्ण के प्रेम में अपने आप को लीन कर देना चाहिए। मीरा के अनुसार सभी मनुष्य कुसंग को छोड़कर सत्संग में बैठ जाना चाहिए। अर्थात हमें अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, अपने मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बैरियों को भगाकर कृष्ण नाम को लेना चाहिए। इसमें मीरा जी कृष्ण भक्ति की मधुर ध्वनि व्यंजित हो उठी है, जो मनुष्यों के हृदय में आनंद उल्लास ला देती हैं। उपसंहार, मीराबाई ने हमें सत्य मार्ग पर चलने और कृष्ण भक्ति के भक्ति में रंग जाने का उपदेश दिया है। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि हमें अपने जितने भी क्रोध, मोह, लोभ, जितने भी ये बुरी चीज़ हैं, इन सब को त्याग देना चाहिए और हमें कृष्ण के शरण में आकर उनकी भक्ति, उनकी वंदन करना चाहिए। तभी हम इस संसार से मोक्ष पा सकते हैं। तो उपसंहार में हम लिखेंगे, मीराबाई ने हमें सत्य मार्ग पर चलने और कृष्ण भक्ति में रम जाने का उपदेश दिया है। तो इस तरह से इस पाठ के जितने भी प्रश्न थे वे सारे हमने यहाँ पे चर्चा किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो पाठ में दिए गए हैं भाषा एवं व्याकरण। यहाँ पे कुछ व्याकरण के प्रश्न भी दिए गए हैं आपके अध्याय में, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखो। यहाँ पे कुछ रूप दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं जिनका तत्सम रूप हमें लिखना है। तो जैसे कि कृपा, तो कृपा का तत्सम रूप होगा कृपा। दर्शन, दर्शन का तत्सम रूप दर्शन। आशा, आशा को हम कैसे लिखेंगे, आशा। चर्चा, श्याम, शाम। और धर्म, धर्म। किशन, कृष्ण। और हरख, हर्ष। इस तरह से इनका तत्सम रूप होगा। अगला प्रश्न, वाक्यों में प्रयोग करके निम्नलिखित लगभग समोचित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करो। यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन इन सब का उच्चारण जो है काफी मिलता जुलता एक सा है। जैसे संसार और संचार, तो एक संसार का मतलब होता है दुनिया। जैसे संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं और संचार का मतलब होता है फैलाना, ज्ञानों का संचार करना जरूरी बात है। तो एक संसार का मतलब होता है, संसार मतलब दुनिया और संचार का मतलब है फैलाना। शरण, शरण, चरण का मतलब है पैर या पद या पैर। मीराबाई कृष्ण के शरण में क्या करती हैं, खुद को लगी हुई हैं। और शरण का मतलब है आश्रय या उनके आश्रय में जाना, रक्षा। तब विपत्ति में लोग दूसरों की शरण लेते हैं। अगला,
दिन, द में हर्षई कार दी न, दिन, दिन का मतलब होता है दिवस या रोज। 15 अगस्त के दिन भारतवर्ष स्वाधीन हुआ था। अर्थात अगर हर्षई कार हुआ तो इसमें क्या होगा, हर्षई कार में दिन का मतलब होगा दिवस, और दीर्घई कार अगर होता है तो उस दिन का मतलब होता है गरीब। दीन दुखियों की हमें मदद करनी चाहिए। अगला कुल, कुल का मतलब होता है जाति। ये कुल की मर्यादा रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। और एक कुल का मतलब होता है तट अथवा किनारा। नदी के कुल में ही अनेक कल कारखाने पनपते हैं। अगला प्रश्न, कली, कली का मतलब होता है फूल के पौधे। उपवन में अनेक कली खिलने लगे। और क हर्षई कार ली अगर हम लिखते हैं तो एक युग का नाम है, जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों के नाम हैं। प्रसाद, एक प्रसाद का मतलब होता है भोग। प्रसाद का मतलब होता है भोग या कृपा। भगवान की प्रसाद सही चित्त में ग्रहण करना पुण्य की बात है। और एक प्रसाद, प्रसाद अगर आकार यहाँ रहेगा, अगर यहाँ आकार रहेगा तो इसका मतलब होता है राजभवन या राजमहल। मीराबाई राज प्रसाद को छोड़कर द्वारकापुर पहुँच चुकी थी। अगला अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। असम का वास्तविक छोटा नयन अभिराम है, वांछित अभिराम है। और अविराम, अगर विराम रहेगा, अविराम रहेगा तो इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। सुबह से शाम तक बारिश अविराम पड़ रही है। अगला पवन, पवन का मतलब होता है हवा। पवन का मतलब होता है हवा या शीतल पवन से शरीर कांपा हुआ है, अगर इसका मतलब होता है हवा। और पावन का मतलब होता है पवित्र, जो कि पवित्रता को बुझाता है। कृष्ण का चरण कमल अत्यंत पावन है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के लिंग परिवर्तन करो। यहाँ पे कुछ लिंग दिए गए हैं, इनका परिवर्तन करना है। जैसे कि कवि, कवित्री, बालिका, बालक, दादा, दादी, पति, पत्नी, भगवान, भगवत, भक्तिन, भक्त, भक्तिन और भक्ति, या फिर भक्त होगा। विलोम शब्द कुछ दिए गए हैं जो कि हम विलोम शब्द यहाँ लिखेंगे। पूर्ण, पूर्ण का विलोम शब्द होता है अपूर्ण। सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन। और कोमल का नवीन शब्द होता है कठिन। और अपना, पराया, विरोध, अविरोध, मिथ्या, उसका विलोम होगा सत्य। कुसंगत, सत्संगत। विसुंदर, असुंदर। अपमान का होता है मान। और गुप्त का होता है प्रगट। आनंद का होता है निरानंद, निरानंद। इस तरह यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करो। यहाँ पे कुछ वचन दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको अगर एक वचन है तो उनको बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन है तो उनका हम एक वचन बनाएंगे। कविता, कविता एक वचन है, इसकी बहुवचन होगी कविताएं। निधि, निधियाँ। कवि, कवियों। पौधा, पौधे। कलम, कलमें। औरतें, औरत, औरत, औरतें। और सखी, सखियाँ। बहू, बहुएं। तो इस तरह से इस पाठ में जितने भी प्रश्न थे और जितने भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे उन सब का हल कराने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है, उन सब की आलोचना मैंने की है। और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा और आप सभी से देखकर अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आए तो आप मुझे अपना सुझाव या परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।